मैं दोबारा से इसको रिवाइज करा रहा हूं, सुन लीजिए। ये आपके पास कितने एलिमेंट थे, अरूप ने पूछा था, तो दोबारा बता रहा हूं। आपके पास A1 से लेके A30 तक 30 एलिमेंट, 30 सेट से मिलकर एक सेट बन रहा है। 30 सेट्स के यूनियन से मिलकर एक सेट बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस सबके सारे एलिमेंट का यूनियन लिखना पड़ेगा आपको। तो कितने एलिमेंट हैं, 30 एलिमेंट है। हर एलिमेंट के अंदर कितने एलिमेंट है, 30 सेट्स हैं, और हर सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 30 × 5। लेकिन एक शर्त उसने नीचे और लगा दी, उसने कहा जो एस का एक एलिमेंट है बेसिकली वो 10 AIs को मिलके बनता है। सवाल बनाने का तरीका है, इसको आप ना सेट से कनेक्ट मत करो कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है। सेट के अंदर आप एक सवाल देखोगे लिखा हुआ a = 1, फिर देखोगे 3,4, एक सवाल आपको 5,6, इस तरीके से सवाल मिलेगा। इसमें एक एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट क्या है इसका 3,4। तो सेट के अंदर भी सेट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा। समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ रही है ना बात। तो ये कहना चाह रहा है कि एस जो है ना, एस का एक एलिमेंट कितने से मिलकर बनता है, ये जाके ये तब एक एलिमेंट बन रहा है इसका, यही कहना चाह रहा है। इसका एक एलिमेंट 10 AI से मिलके बन रहा है, 10 AI के एलिमेंट से, 10 AI से। बात वही है, 10 AI के एलिमेंट से समझ लो या 10 AI से समझ लो, हमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट पे जाना है। हमारा फोकस किस पे, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लेना। क्या फोकस है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, जब इसके अंदर 30 एलिमेंट है, मुझे बताओ कितने एलिमेंट है, सेट्स हैं, सॉरी, हर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो हमने सबका यूनियन था, सबका यूनियन था। अब ये जो 10 से डिवाइड किया है ना, ये रिपीटेशन को एक्चुअली उसने रिडक्ट किया है। किसको रिडक्ट किया है, रिपीटेशन को। क्यों, क्योंकि जब आपके पास 30 सेट हैं, कितने सेट है, 30 सेट है, और आप ये कह रहे हो कि एस जो है 10 AI से ही बन जा रहा है, तो इसका मतलब है 10 बार कोई चीज रिपीट हो रही है। तो जो रिपीटेशन था उससे आपने डिवाइड कर दिया। तो ये किसके एलिमेंट आ गए, एस के एलिमेंट आ गए। तो यहां से एस, एन एस तो डायरेक्ट निकल आया 15, लेकिन टारगेट क्या है, टारगेट है एन निकालना। क्या टारगेट है, एन निकालना। एन कहां से निकालेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट इसके डिस्कशन पे जाएंगे। कह रहा है 9 बीजेस मिलकर एस बनाते हैं, कितने। अब मतलब कहने का मतलब क्या है, B1 से लेके B9 तक जाने के बाद एक एलिमेंट बनता है इसका। तो पहले तो हम ये देखेंगे टोटल कितना है, टोटल एन है। तो हमने क्या किया, एन और एक बी के अंदर कितने सेट एलिमेंट थे, 3 थे। तो एन × 3, ये 3 एन टोटल एलिमेंट हुए। अब इसमें रिपीट हुए होंगे ना 9 से डिवाइड कर दिया। तो ये भी एनएस के एलिमेंट आ गए, ये भी एनएस के एलिमेंट, ये भी एनएस के एलिमेंट, दोनों को कंपेयर कर लिया। एन इक्वल टू कितना आ गया, 45। अब समझ आया। ऑनलाइन में किसी को डाउट, आप लोगों की आवाज बहुत क्लियर आ रही है आज, बोल दीजिए। अरूप, खुर्शीद, आपने पूछा था, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये सवाल समझ में आया होगा, ये मुझे डिस्कस करना था। इसके अलावा ये वाला सवाल 8वां आप लोगों ने किया। तो बेटा देखो एक बात समझ लो, अगर आप सब ये नोट तो नहीं करना था, करना था तो करना था, तो मैं इस नोट पे चला जाता हूँ, यहाँ करा देता हूँ ताकि नोट्स भी सर बन। अब तो छोड़िए, वो रिकॉर्डिंग में आ गया। रिकॉर्डिंग में आ गया, अरे बेटा चलो मान लिया, आपके लिए अच्छी बात है, हो सकता है कुछ लोग चाह रहे हो कि लिख दिया जाए, है ना। तो मैं लिख देता हूं, आई रनिंग फ्रॉम 1 to कितना था 30 AI, और J रनिंग फ्रॉम 1 to N BJ इज इक्वल टू S। ठीक है, अब मुझे जरा बताना, यहां से क्या हो जाएगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A30 किसके बराबर, S के बराबर। इसका मैं मतलब बता रहा हूं दिस, और इसका मतलब ये B1 यूनियन B2 एंड सो ऑन Bn तक, इन सब का यूनियन क्या मिलके बना रहा है, S। हर एक AI के अंदर कितने एलिमेंट है, 5। हर एक बीजे का मतलब B1 B2 B3 सबके अंदर कितने एलिमेंट है, 3। तो इसका मतलब है हर ए के अंदर 5 एलिमेंट, हर बी के अंदर 3 एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट ऑफ एनएस कितने हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस, 30 टोटल सेट है, हर सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, 30 × 5। लेकिन एस को कह रहा है कि एस के अंदर जो एक एलिमेंट है ना, वो A1 से लेके A10 तक 10 एग्जैक्टली 10 AIs को रखता है। इस तरह से बन रहा है, तो इसका मतलब है कि 10 AIs को रख रहा है, तो 10 रिपीट हो रहे होंगे कोई एलिमेंट, उनको डिवाइड कर दिया। जब उनको डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया, 15। तो एनएस के अंदर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन कितना आया, 15 एलिमेंट।
अब अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन एस जो है 9 बीजेस को रखता है, लेकिन B1 से लेके B9 तक एक एलिमेंट होगा, उसके बाद इस तरीके से ये चल रहा है। तो अगर यहां से NS बनाएंगे तो टोटल कितने n इसके अंदर सेट है n, और हर B के अंदर एलिमेंट कितने हैं 3, डिवाइडेड बाई रिपीटेशन कितने का हो रहा है 9 का, तो ये भी NS होगा। 1 और 2 को कंपेयर कर लीजिए, फ्रॉम 1 and 2 इसको जब कंपेयर करेंगे तो n into 3/9 इज इक्वल टू 15, 3 3 जा 9 हो गया, n इज इक्वल टू हो गया 15 into 3, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 45। कोई दिक्कत? शादान कहां चला गया? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। वेरी गुड, आगे बढ़ जाएं। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं दोबारा से एससीपी पे चला जाऊं, ये नोट्स में भी चला जाएगा, मैं सेव कर दूंगा। अब आ जाइए, अब दोबारा से एससीपी पे आ जाइए। दूसरा सवाल ये वाला था, ये वाला आपने किया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए हैविंग एन एलिमेंट एंड सही लिखा है ना पूरा, एंड कुछ रह गया, एंड इज पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन पी बी। दो सवाल है इसमें। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट एंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हैविंग एन एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, डायरेक्टली आप लोगों को पता है क्या होते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, इसको भी नहीं लिखा मैंने, ये तो दूसरा था, इसको तो देख लो लगे हाथ, तो क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछ रहा है किसी सेट ए के अंदर n एलिमेंट हैं, तो इसके पावर सेट के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जितने होते हैं उतने ही पावर सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर n, इतने एलिमेंट होंगे जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, ठीक है ना। उसके बाद पूछ रहा है प्रॉपर कितने होंगे। तो प्रॉपर सबसेट में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सिर्फ एक एलिमेंट हटा देते हैं जो वो खुद इटसेल्फ होता है, वो प्रॉपर नहीं होता, बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट। ये तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा उसने इसमें सवाल जोड़ा है, क्या पी ए यूनियन बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी के बराबर होगा। इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ए के अंदर मान लिया बेटा, ए के अंदर मान लिया एक एलिमेंट 1, ठीक है जी, और बी के अंदर मान लिया 2 एलिमेंट 2, 3। तो जरा ए यूनियन बी के अंदर बताना कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जरा मुझे बताना पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। सारे सबसेट लिखो, पावर सेट ऑफ ए, भाई ऑनलाइन वाले भी जवाब देते रहो। पावर सेट ऑफ 1 में कितने एलिमेंट आएंगे, 5 और 1, इसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे 5 और 1। पावर सेट ऑफ बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, ऑनलाइन वाला बोला, कोई जवाब दे। अरूप, यूसुफ, पावर सेट ऑफ बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे बेटा, 2, 3 से बनने वाले सबसेट, नहीं पता। अरे भाई 2 होगा, 3 होगा, फिर 2, 3 भी होगा, और एक 5 होगा। समझ में आया नहीं आया? ऑनलाइन रिस्पॉन्ड करते हैं। यस सर। ओके, तो जवाब दीजिए ना। अब बताइए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। ये तो पूरा 1, 2, 3 है, तो इसके अंदर तो 8 एलिमेंट आएंगे। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा, फिर 1, 2 भी आएगा, फिर 1, 3 भी आएगा, फिर 2, 3 भी आएगा, फिर 1, 2, 3 भी आएगा, फिर 5 भी आएगा। कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट। इन दोनों का जरा यूनियन लेना, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, कितने आएंगे। 5 को रिपीट करके लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, 5 को एक बार लिख लिया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, और 2, 3 आ गया। क्या ये और ये बराबर है, देख लीजिए, नहीं है ना। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी जरूरी नहीं है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी के बराबर हो गया। इसके दूसरे का आंसर ये। समझ आया नहीं आया? हमेशा, कभी भी नहीं। मतलब अगर तुम खाली कह दो कि नल सेट ही लेना है, तो उस केस में भी एक तो होगा ही होगा, है ना। तो नल सेट के अलावा बाकी ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। लेकिन इंटरसेक्शन में रिजल्ट ट्रू हो जाता है, यूनियन में नहीं होता।
वो आप ड्राइव करके देख सकते हो। ये बात समझ में आ गई ऑनलाइन वाले बच्चों? हाँ जी, यूसुफ एंड अरूब। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो अब हम तीसरी वाले इस पे चले जाएं। समझ में आई क्या? वो आगे बढ़ जाए। ये वाला किया आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा सवाल था। तो ऐसे भी डिस्कस तो होनी है, ऐसे भी पढ़ के आइए, करके आइए, तभी तो जाएगा। हम लास्ट में आप लोगों का जब टेस्ट ले तो लगे कि आप लोगों ने कुछ किया है। इसमें बेटा 2 बच्चों के नाम और लिख दो, अरूप शादान और खुर्शीद। अरूप खुर्शीद, ये वाली। ये जो आपने समझा दिया वो तो समझ गए, हाँ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं, ये भी तो अब ये चीज ना ऐसा है कि जैसे एक दिन में आप वो चीज अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे जिसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना? तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये सवाल है, मैं कराऊंगा, जब मैं कराऊंगा तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हाँ अप्रोच ये है। समझ में आ रही है ना? तभी तो हम ऐसे भी डालना है, वो सवाल डालने हैं जो आपको मिलेंगे चैलेंजिंग सवाल। हम इसमें फूल जैसे सवाल भी डाल सकते थे, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया है। हमने स्टैंडर्ड सवाल डाले ताकि आप लोग भी स्टैंडर्ड से ही शुरुआत करिए। बेसिक भी डाल सकते थे बेटा, बेसिक आप लोग कर लोगे, मैं आपको 1-2 सेट दे देता, उनका यूनियन पूछ लेता, क्या मजा आता। सवाल सवाल कब सवाल बनता है पता है? हमारे एक बहुत सीनियर थे, जब हम तैयारी किया करते थे अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे बता रहे हैं, तो वो कहा करते थे बेटा मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, जो सवाल हो जाए उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, जो सवाल ना हो ना उस पर मंथन करने की जरूरत है। जो सवाल नहीं होता है वही कुछ दे के जाता है, जो सवाल हो जा रहा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम क्यों लिखा होता है भाई? जो सवाल नहीं हो रहा है वो कुछ दे के जा रहा है, जो सवाल हो गया, जो जो चीज समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा तुम्हें चैलेंज कर रही है, तो पीछे नहीं हटना है। यही रिसर्च में काम होता है। रिसर्च में वो देखा है ना कि आदमी खोदता जा रहा है, खोदता जा रहा है, उसके नीचे बहुत सारे हीरे रखे होते हैं, एक बगल में खोद रहा होता है, उसको एक हीरा मिल जाता है तो वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह खोदना चालू कर देता है। याद है ना? स्टोरी ऐसी देखी होंगी। तो वही कहानी है। आप स्ट्रगल को, ये मैराथन है, ये वनडे चीज नहीं है, तो घबराना नहीं है। अभी ना अपने बेस को बना के चलिए आप, ठीक है ना? अपने ऊपर बिलीव करिए, बिलीव जगाइए, मजा आएगा। अब ये सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल था, क्योंकि इस तरीके के सवाल आप लोगों ने नहीं करे प्रूफ वाले, तो इसीलिए मैंने डाला ताकि आपको प्रूफ का टेस्ट भी तो मिल सके। अब आप जाइए इस पे, देखिए सवाल क्या था। सवाल भाई ये था कि अगर ए बी एंड सी कोई 3 सेट है और ए सबसेट है बी का। ए देखो सवाल ऐसा कोई नहीं डाला है एसएसएपी में जो डिस्कस नहीं किया था, डिस्कस सारे कर लिए थे, सब साइड का लॉजिक डिस्कस कर लिया है। आज जो डिस्कस करूंगा वो उसमें होगा, लेकिन सवाल तुमसे नहीं होंगे, इसीलिए तो एसएपी डाली हुई है कि सवाल नहीं होंगे तो हम बताएं। अब ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, और ये सवाल हर बार पूछा जाता है जब भी कहीं 11th का एग्जाम दोगे तुम, 11th का यूटी फर्स्ट दोगे, ये सवाल मिलेगा तुम्हें। क्यों? चैलेंजिंग सवाल है और बहुत ईजी सा सवाल है। अगर आप अप्रोच करोगे तो बिल्कुल पहुंच जाओगे। 3 सेट है एबीसी, क्वेश्चन नंबर 9 है। 3 सेट है ए बी एंड सी, ठीक है जी। उसमें ए सबसेट है बी का। कल डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? ए सबसेट बी का। अगर ए सबसेट बी का है तो जो सारे एलिमेंट ए के हैं वो सारे एलिमेंट बी में होंगे। ये वाली बात याद है? बिल्कुल याद है। दूसरी बात मैंने एक बात और बताई थी, अगर मुझे प्रूफ करना हो ए सबसेट है बी का तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था? मैंने कहा था आप सारे एलिमेंट लीजिए ए के और अप्लाई करके वो सारे एलिमेंट कहां दिखा दीजिए? बी में। अब जाइए प्रूफ करना क्या है, तो कितनी आसानी से तुम ही लोग कर दोगे। अब प्रूफ करना क्या है? हमें प्रूफ ये करना है कि C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। यही है ना शायद, या उल्टा लिख दिया? C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। यही प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। ठीक है ना? अब प्रूफ पे आ जाइए। ठीक है, अब मुझे बेचारा बताओ मुझे क्या प्रूफ करना है? C माइनस बी, इसको मान लीजिए A को C माइनस बी और B को मान लीजिए C माइनस ए। तो हम कौन से एलिमेंट लेंगे? C माइनस ए के। किसके लेंगे? सॉरी, C माइनस बी के। और कहां दिखा देंगे? अगर ऐसा दिखाने में कामयाब हो गए तो क्या प्रूफ हो जाएगा? तुम ही कह रहे हो ना ये वाली बात, तो ले लें। हमने ले लिया लेट, हमने क्या लिया? लेट x सारे एलिमेंट है C माइनस बी के। लिखो मत, लिखो मत, लिखने का टाइम दूंगा, सुनते जो पहले मुझे। हमने क्या मान लिया कि लेट x सारे एलिमेंट है किसके? C माइनस
बी के। अब जरा बताओ डिफरेंस की डेफिनेशन क्या दी थी मैंने? सी माइनस बी का मतलब क्या होगा? वो सारे एलिमेंट जो सी में तो हो बट बी में ना हो। तो इसका मतलब है अगर आप कह रहे हो एक्स सी माइनस बी के एलिमेंट हैं, सुनो पहले, तो एक्स कहां होगा? एक्स सी में तो होगा बट एक्स बी में नहीं होगा। एग्रीड? एक्स बी में नहीं होगा, एक्स बी में नहीं होगा। ए में है, बी में तो सर बी नहीं है। एक सबसेट है सी का। अभी नहीं, सुनते जाओ। यहां से ये आ गए, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसका इस्तेमाल करो। ए क्या है? सबसेट है बी का, ये गिवन है। अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है कि वो सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में जरूर होंगे। सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में जरूर होंगे, यानी कि एक्स अगर बी में है तो एक्स ए में जरूर होंगे। अब जो एलिमेंट बी में ही नहीं है, क्या वो ए में होंगे? नहीं सर, ये अगर एक्स अगर बी में है तो जरूरी नहीं है एक्स ए में भी। मैं कह रहा हूं ए सबसेट है बी का, यानी ए बी में है। अभी इस पे बात करो। अगर ए बी में है इसका मतलब क्या है? कि वो सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो बी में होंगे ही होंगे, लाजमी बात है। और वो एलिमेंट जो बी में है वो जरूरी नहीं है ए में हो। अब मैं कह रहा हूं जब एक्स बी में ही नहीं है, और बी क्या है? बी क्या है? बी सुपर सेट है या सबसेट है? गौर करो यहां पे, बी क्या है? सुपर सेट है। एक मिनट दोबारा जाओ जरा सवाल पे। ए सबसेट ऑफ बी था ना, ए सबसेट ऑफ बी था। सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस है, सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस है, सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस है। ठीक, बी सुपर सेट हुआ और ए कंटेन कर रहा है ना बी के अंदर, तो ए सुपर सेट है। अब मैं कह रहा हूं जो सबसेट के अंदर ही नहीं है, क्या वो सुपर सेट के अंदर होगा? अरे ये बात मानोगे नहीं मानोगे? अरे भाई मैं यहां पे क्लेम कर रहा हूं एक्स बी में नहीं है, तो किसका मतलब कहां नहीं है? सबसेट में नहीं है, तो क्या सुपर सेट में होगा? श्योरली नहीं होगा। सुपर सेट तो बी है। सबसेट भी है ए, हाँ सुपर सेट भी है। ए बी के अंदर कंटेन करा, तो कोई चीज सुपर सेट में ही नहीं है तो सबसेट में होगी, वही कहना चाह रहा था मैं। अगर एक्स बी में नहीं है तो, अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी कभी नहीं होगा। यहां तुम क्लेम कर रहे थे एक्स बी में नहीं है, तो आपने क्या निकाल दिया? जब एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए सबसेट है बी का। तो यहां से क्या आ गया? इसका मतलब एक्स सी में है बट एक्स ए में भी नहीं है। रीजन ये रहा, ए सबसेट है बी। इसका मतलब यहां से क्या आ गया? जब एक्स सी में है और बी में ए में नहीं है तो एक्स कहां होगा? सी माइनस ए में होगा। कहां था? कहां आ गया? कोई चीज कहां हो? ए में हो, कहां दिखा दो? बी में, तो क्या हो जाता है? ए सबसेट ऑफ बी। कहां दिखाई थी? बी में। कहां आ गई? ए में। इसका मतलब क्या हो गया? कि सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। कितना मजेदार प्रूफ है, कुछ है? मतलब वही जो बातें लिखी हुई हैं। अब पता है अगर मैं इस सवाल को नहीं डालता, अगर मैं इस सवाल को, मैं कोई गुनाह नहीं करता, मैं आपको सीधा नंबर्स पे बेस कहानी सुना के भी निकल सकता हूं। लेकिन हम जेई की तैयारी कर रहे हैं और मैराथन में ना अलजेब्रा पूछी जाती है सब। कोई एक नंबर पे बात नहीं करेगा वो कि पर्टिकुलर पॉइंट पे सोल्यूशन निकाल दो। वो डालेगा एक्स, ऑल एक्स बताओ, सारे सोल्यूशन बताओ इसके क्या हो सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात? अब थोड़ी देर के लिए, क्या नाम है तुम्हारा? अमान। सब साफ कर दिया मैंने। अब तू प्रूफ कर इसको, स्टेप बाय स्टेप बोल। क्या करना था मुझे? ए को सबसेट बी का दिखाना था, तो सारे एलिमेंट किसके लूंगा? ए के। और कहां दिखा दूंगा? बी में। अमान तू फंसेगा तो तू मदद करेगा। तुम्हारा क्या नाम है? मलिक। इस पे लॉक करना। मले, ये तो बड़ा यार पहली बार सुना, यूनिक नाम है। ठीक है, हमने ले लिया। एक एक्स नहीं, फिर गड़बड़ कर रहा है। एक एक्स नहीं होता वो, फॉर ऑल एक्स होता है। देखो ये करेक्ट करना है अपने आप को। जब आप लिखते हो ना एक्स ए, तो हमारे जहन में आ रहा है कि एक एक्स नहीं, वो एक्स वेरिएबल है, तो वो किसको कर रहा है डिनोट? सारे एलिमेंट। ये गलती नहीं, हम एक एक्स नहीं, लेट, जैसे मैं कह रहा हूं ना लेट एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस बी, इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं? सारे एलिमेंट सी माइनस बी के। ठीक है, आगे बताइए। अब इसको ही बोलने तो पहले। अब सी माइनस बी में जो सारे एलिमेंट होंगे तो कौन सी अप्लाई करोगे कंडीशन? सी माइनस बी की। सी माइनस बी की कुछ डेफिनेशन कल लिखाई थी मैंने, तभी तो लेक्चर पढ़ के भी आई। सी में एलिमेंट होंगे वो बी में नहीं होंगे, तो इसको ओपन करके लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो सी में तो है बट लेकिन बी में
नहीं है, ये हो गया, यहां तक रुक गया। अब गिवन कंडीशन उठाएंगे, ए सबसेट है बी का, ये गिवन था। नाउ गिवन है ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट बी में है, जो एलिमेंट बी में नहीं है, उल्टा जाओ ना, वो ए में श्योरली नहीं होंगे। तो बिल्कुल श्योर है ना, अरे भाई सबसेट में ही नहीं है तो सुपरसेट के अंदर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबसेट पूरा कंटेन करता है। तो यहां से एक चीज और मिल गई कि एक्स ए में भी नहीं है। अब यहां से ए को बी से रिप्लेस कर दो, इसका मतलब है एक्स सी में थे, सी में, सॉरी, एक्स सी में थे, एक्स सी में थे बट एक्स ए में नहीं है। तुम लोगों ने खुद ही किया, इसका मतलब एक्स कहां गया, एक्स कहां लिया था, सी माइनस बी में, कहां दिखा दिया, सी माइनस ए में। देयरफॉर क्या हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा एक का सवाल तो करिए ऐसा जिससे तुम्हें पता लगे करना क्या है। सारे सवाल स्टैंडर्ड डाले गए बेटा, स्टैंडर्ड को ही दिखाना है, बच्चे वाले काम सब कर रहे हैं, ठीक है ना। अब समझ में आ गया सबके, ऑनलाइन में तो कोई ऐसा नहीं इसको समझ में नहीं आया। अरूब और यूसुफ आप भी रिस्पॉन्ड कर दो बेटा। सर आ गया। बहुत अच्छी बात, यूसुफ देखो धनाकेदार आवाज आई है, बिल्कुल समझ आया। यूसुफ तुम्हारे नहीं आया बेटा? यस सर आ गया। वेरी नाइस, वेरी गुड, समझ आ रहा है, आंखें खुली रखना है। हाँ देखो एसएपी हमेशा स्टैंडर्ड मिलेगी, ठीक है, दूसरी एसएपी स्टैंडर्ड है, तीसरी एसएपी थोड़ी हल्की है। क्यों वो हल्की क्यों, इसका रीजन बता दे रहा हूं, क्योंकि रिलेशन का स्टैंडर्ड रिलेशन 12th में है, इसमें बेसिक ही है, तो होगी हल्की, मेरे हिसाब से हल्की, तुम्हारे लिहाज से भारी है वो भी, ठीक है। तो एसएपी देख के घबराना नहीं है, एसएपी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, और एसएपी में टाइम चला जाएगा तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आखिरी सवाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एसएपी का दिखा देता हूँ, ये सवाल खुद करके लाओगे आप लोग, कोई इतना तगड़ा सवाल नहीं है, इसमें साफ सवाल पढ़ लेना, एक्स इज द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर दिस, देन ए को रोस्टर फॉर्म में लिखना। थोड़ा सा हर सवाल में घूमी हुई लैंग्वेज लिखी हुई है, हाँ, तो ये दिमाग चलाने वाले सवाल हैं सारे के सारे, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं है कि उठाओगे और कर दोगे, उठाओगे तो कर दोगे, तो हमारा क्या काम है फिर, ठीक है। आगे बढ़े, अच्छा नोट कर लीजिए, चलिए। आप लोगों को ना थोड़ा सा कनेक्ट करना है अपने आप को, मैंने कहा था ना पहले दिन ही, मैंने पहले लेक्चर में मैंने ये कहा था, स्पाइरल स्टडी है बेटा, एक एक टॉपिक को कनेक्ट करके और ब्रीफ करके पढ़ो एकदम, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से, ऊपर जो बबूले आ जाते हैं ना पानी में, बुलबुले, वैसे मत बन जाना, गहराई तक जाओ, डेप्थ लेनी है, नॉलेज, डुबकी इतनी गहरी लगाना है कि जाना है कि आखिर कहां तक पहुंच सकते हो। आगे बढ़े। अब आज का टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है, जिसपे बेस्ड एसएपी होगी, वो टोटल कार्डिनलिटी पे बेस्ड है। कार्डिनलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है सेट का, और इससे ही लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली आता है। तो अगली एसएपी आपको जो मिल रही है वो उसी फॉर्म में है। 5 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं मैंने, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड आते हैं ना, वो डाले हैं, 2 सब्जेक्टिव डाल दिए और 5 एमसीक्यू डाल दिए। अगली एसएपी भी ऐसी ही मिलेगी 12 सवाल की। तो अब उसके बाद भी एक और एसएपी मिलेगी, वो भी 12 सवाल की होगी, ठीक है। अगर हम लोग क्लास के बाद, चूंकि 16 के बाद अगर एक हफ्ते की छुट्टी रखी है हम लोगों ने, तो उसमें अगर हुआ ऐसा कि एसएपी आप लोगों को डिस्कस करना हो तो आप लाइव में चला जाऊंगा, लाइव भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स पढ़ते हैं, ये बहुत अहम है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनलिटी का मतलब होता है, कार्डिनलिटी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बेटा नंबर्स के लिए, तो घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है नंबर्स, कार्डिनलिटी का, ठीक है ना। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स का मतलब है कि सारे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट निकालना, ठीक है ना। तो इसमें पहला फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ठीक है ना। इसको समझने से पहले थोड़ा सा वेन डायग्राम पे हल्का सा ब्रीफ आइडिया। वेन डायग्राम आप सब लोग जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ बता दे रहा हूँ। जॉन वेन नाम के एक साहब थे, बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे 18वीं सेंचुरी में। उन्होंने सेट को पढ़ने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का आइडिया दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि कुछ ग्राफ बना लो, उसकी मदद से भी हम सेट को पढ़ सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो सर्किल है ना वो इस्तेमाल करिए सेट्स के लिए।
और जो रेक्टेंगल है वो इस्तेमाल करिए यूनिवर्सल सेट के लिए, यानी सबसे बड़े सेट के लिए, और उसके अलावा हम सारे काम कर सकते हैं। तो अगर हम ये आपका क्या है, ए है, ये आपका बी है, तो आपसे कोई पूछे ए यूनियन बी, तो आप पूरे को कलर कर दीजिए। ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। अगर ये ए है, ये बी है। उन्होंने कहा इसी तरह अगर मैं ए इंटरसेक्शन भी देखना चाहूं तो उन्होंने कहा कॉमन वाले को शेड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। उन्होंने कहा अगर मैं ए माइनस बी देखना चाहूं तो उन्होंने कहा ए में से बी का हिस्सा निकाल दीजिए, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। इस वाले हिस्से को क्या कहोगे, बी माइनस। इन दोनों का यूनियन ले लोगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, ये कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसी तरह आपसे पूछे कोई ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ये खाली ए है तो पूरा ए को छोड़ के हिस्सा रख दीजिए, ये क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ये ए है, यू में से ए निकाल दिया। तो ये वेन डायग्राम बहुत यूजफुल होते हैं, वेन डायग्राम बहुत यूजफुल होते हैं। अब वेन डायग्राम को वैसे टीचर्स पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लेंगे, एक लेक्चर ले लेंगे। मैंने इन शॉर्ट पढ़ाया है ताकि हम सेट कवर कर सकें। सेट कोई 2 दिन का टॉपिक थोड़ी है बेटा, सेट कोई 2 दिन का टॉपिक नहीं है। सेट में हमें लंबा टाइम लेना चाहिए, 1 वीक बनता है सेट का। लेकिन चूंकि हम ये चाह रहे हैं कि आपको इन डेमो क्लासेस में मैक्सिमम थोड़ा सा टच करा दें और अच्छे सवाल करा दें, ताकि एक अप्रोच बने, आप लोगों को समझ में आए कि आप मैराथन के लिए जा रहे हो, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड पढ़ाना चाह रहे हैं, अच्छी चीजें पढ़ाना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो दोबारा से हम शुरू करेंगे, इसको रीलॉन्च करेंगे, बैच रीलॉन्च होगा। अभी तो प्रॉपरली हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम पढ़ाएंगे किस तरह, है ना, हम पढ़ाएंगे किस तरह। ये ओवरऑल यही स्ट्रेटजी रहनी है टोटल बैच में। आगे जाएं। अच्छा ये लिखना है, लिख लीजिए। ये कॉमन वाला ए इंटरसेक्शन भी होगा, ये ए माइनस बी, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। ये समझ में आ रहा है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस। दोबारा साफ यहाँ पे लिख देता हूँ, सिमेट्रिक डिफरेंस है बेटा। कॉम्प्लीमेंट ईयर ए डैश, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। अब इसमें बहुत सारी बातें बन जाएंगी, मोटी मोटी यही चीजें हैं। उसके बाद आप इसमें डिमार्गस लॉ भी प्रूफ कर सकते हो। इसमें चाहो तो आप क्या दिखा सकते हो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिखा सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिखा सकते हो। लेकिन मोटी मोटी बात यही है, बनते यही से सारे, है ना। तो ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं सब, कि डिमार्गस लॉ इस तरह से वेरीफाई कर ले, ना हो तो आप पूछ सकते हैं। मोटी मोटी बात ये बनती है, ठीक है। हो गया बेटा, आगे जाए। अब आइए मैं पूछना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मैं प्रूफ दिखाना चाह रहा हूं, कितना इजी है। देखिए आप वेन डायग्राम उठाइए और ए और बी ले लीजिए बेटा। क्या ले लीजिए, ए और बी। ये ए है, ये बी है, और ये इन दोनों के बीच का कॉमन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मुझे बताइए ये वाला पार्ट क्या होगा, ए माइनस बी। थोड़ी देर के लिए ये वाला पार्ट बताइए क्या होगा, बी माइनस ए, और ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बात समझ में आ रही है सीधी सीधी। ये ए माइनस बी है, बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी है, और राइट वाला बी माइनस ए है। अगर मुझे ए यूनियन बी के एलिमेंट निकालना हो, तो अभी मैंने बताया था ए यूनियन बी, तो ये पूरा होता है ना, सबको सेट कर दिया, ये पूरा ही तो होता है। तो अगर यहां से देखें तो एन ए यूनियन बी को आप क्या लिख सकते हो बेटा, एन ऑफ ए माइनस बी, ये वाले एलिमेंट, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस। अब थोड़ा सा और करिए, अगर ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दूं मैं, तो ये पूरा क्या बन जाता है, एन ए बन जाता है। बी माइनस ए में भी अगर ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दूं तो पूरा क्या बन जाता है, एन बी बन जाता है। तो मेरे पास एक ए इंटरसेक्शन बी तो है, मैं क्या करता हूं, एक ए इंटरसेक्शन बी और जोड़ देता हूं, और एक जो जोड़ा था उसी को घटा देता हूं। कोई दिक्कत? जरा ये बताना ऐसा क्यों किया मैंने, चूंकि ये जुड़ के किसके बराबर, एन ऑफ ए के बराबर, ये ऐड होके किसके बराबर, एन ऑफ बी के बराबर, और ये माइनस है, कोई गया। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत हुई इसमें, समझ आया? यस सर। वेरी गुड। दूसरी वाली लाइन मैंने कहा आपसे कि अगर आप ए यूनियन बी को लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ये दिखा भी दिए मैंने, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी है, ये बी माइनस है, ये ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, यही लिखा था पहली लाइन मैंने। उसके बाद मैंने ये कहा कि अगर आप गौर से देखो तो जो एन ए है, जो एन ए है वो क्या है, वो बेसिकली एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, यही तो है। और जो एन बी है वो क्या है बेटा, वो एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। इसका मतलब है एन ए इंटरसेक्शन बी 2 बार चाहिए हमें। एक बार तो हमारे पास था, एक बार हमने और ऐड कर दिया। जब एक बार कोई चीज ऐड करी तो एक बार घटा ली इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज क्या बन गई, ये बन गई एन ए, ये चीज क्या बन गई, ये बन गया एन बी और माइनस एन ऑफ। समझ आई बात? प्रूफ इंपोर्टेंट नहीं लेकिन समझ में आना चाहिए। प्रूफ तो शायद ना पूछे जाएं, पूछ भी लिए जाते हैं, लेकिन प्रूफ के रिजल्ट तो सारे पता होना ही चाहिए। अब इसमें ये भी 2 रिजल्ट बन गए, ये भी 2 रिजल्ट बन गए। आपसे कोई पूछे एन ए बट नॉट बी, क्या पूछे, ये भी 2 रिजल्ट बन गए। क्या पूछे, एन ए बट नॉट बी, ए हो लेकिन बी ना हो। इसका मतलब क्या होता है, एन ए माइनस बी तो ये होता है। तो आप डायरेक्टली एन ए माइनस बी यहां से नहीं निकाल सकते, अब मैंने साफ लिख रखा है। तो आप साफ लिखोगे वी नो दैट एन ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Therefore n of a minus b is equal to n a में से माइनस कर दीजिए n of a इंटरसेक्शन। आ गया? तीसरा फार्मूला भी यहीं से उठा के बना सकते हो, n b but not a। इसका मतलब होता है n of b माइनस a। इसका भी सिंपल प्रूफ यहीं से उठा लीजिए, लिख दीजिए वी नो दैट कि n b जो है वो किसके बराबर है, n of b माइनस a प्लस n of a intersection b। Therefore n of b minus a is nothing but n of b minus n of a intersection। 3 बातें निकल आई, a but not b, b but not a निकल आया। और इसको क्या कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं n a और b। यूनियन के लिए क्या रेफर कर सकता है, और a और b। समझ में आ रही बच्चों बात? क्लियर है? आज ज्यादा मजा आ रहा होगा कल के मुकाबले, है ना? क्यों? क्योंकि हम जिस अप्रोच में जीते रहे हैं 10 साल, वो कहता नहीं 10 साल जो तूने जिस आर्ट्स की प्रैक्टिस की है उसकी और प्रैक्टिस कर। वो 10 साल की जो हमारी जिंदगी है नंबर्स पे है। तो जहां यहाँ नंबर्स आएगा वहां वहां इंजॉय करोगे, आप ट्रिग्नोमेट्री में इंजॉय करोगे अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी रही है 10th की तो। अदरवाइज वहां बहुत तगड़े तगड़े सवाल आते हैं। अभी मैं उम्मीद बैच में करा के आ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एसएपी, वो मैंने 11th की एसएपी उन्हें दी थी। मैंने कहा था पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, वहां ऐसे सवाल होते हैं आदमी घूम जाता है। 10th की कितनी अच्छी हो ट्रिग्नोमेट्री उसकी, है ना, लेकिन 10th की अच्छी होगी तो 11th में एंजॉय करोगे। लेकिन एसएपी स्टैंडर्ड मिलेंगी, और ऐसी एसएपी होंगी कि हर सवाल आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस पे कुछ ना कुछ हमें नया करना है, हर सवाल कुछ नया दे। वरना किताबें तो बहुत सारी है भाई। हमारा मॉड्यूल भी तुम्हें बहुत स्टैंडर्ड मिलेगा। जो मॉड्यूल हम लोग देने जा रहे हैं वो मॉड्यूल बहुत स्टैंडर्ड है, मैंने देखा है। मतलब मजा आएगा सवाल जितने कर लेंगे। डिपेंड क्या करता है, टीचर तो बेटा हम लोग मार्गदर्शक हैं, ये रास्ता है, इस पे इस तरह चल सकते हैं आप। और उस मार्गदर्शक के साथ साथ हम हर जगह तुम्हें हेल्पिंग टूल की तरह मिलेंगे, लेकिन एफर्ट्स तुम लोगों को ही लगाने। एफर्ट्स कौन लगाता है, स्टूडेंट ही लगाता है। किसी के नंबर अगर 720 आ गए नीट में तो ऐसा नहीं है कि वो जो है कहीं उसको टीचर ने कोई बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया था, ऐसा कुछ नहीं। वो उसकी खुद की मेहनत थी। उसी क्लास में हो सकता है 250 वाला भी बैठा हो। तो क्लास में नंबर वेरी करते हैं, वो डिपेंड करता है, कुछ लक पे भी डिपेंड करता है। ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ने मेहनत सेम की थी, उसके 700 आ गए या 650 रह गए, किसी के 720 आ गए। तो वो लक पे डिपेंड करता है, कभी भी लक वेरी कर जाता है, कभी कभी इंसान जो है डिमोरलाइज हो जाता है एट द टाइम। तो वो हर चीज को कंट्रोल करने का मकसद बनाना है, और वो तभी आएगा जब आप कंटिन्यूअस वे में प्रोसेस में मेहनत करेंगे, लगातार आप टेस्ट देते रहेंगे, लगातार आप सवाल सॉल्व करते रहेंगे, तो वो चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। और एक चीज अपने अंदर जब बना लेंगे कि हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करने जाना है। जैसे कहते नहीं अटैक करने जा बेटा, अटैक करने के बाद अगर चीज नहीं हो रही है तो थोड़ा सा डिफेंसिव होकर उसको देखो कि क्या ऐसी चीज हो गई,
पहले अटैक ही करते हैं हम लोग, है ना। तो ये दो फार्मूले हो गए। उसके बाद चौथा फार्मूला, ये आ गया समझ, आगे बढ़ जाए। चौथा फार्मूला वो तीन सेट पे डिपेंड करता है। वो तीन सेट कौन कौन से होते हैं? चौथा हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीन सेट के लिए। अब इसका प्रूफ देखिए, यहां पे ए की ए और बी और सी भी लिख सकता है आपसे। अब इसको समझना थोड़ी देर के लिए, लिखना बंद कर दो, मैं बता दूंगा, बीच में बात सुन लो। यहां पे जो सवाल आ रहा है ना, ये सवाल पहली बार ऐसा सवाल है जो हमें पढ़ने पे मजबूर करता है। आईईपी, आईईपी का मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि इंक्लूड करना देन एक्सक्लूड करना। ये चीज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ही पढ़ेंगे, जब आपको मैं बताऊंगा नंबर ऑफ ऑन टू मैप कैसे काउंट करते हैं, क्यों इंक्लूड एक्सक्लूड करना है। वो पहली बार ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहां पे लगता है, बड़ा मजेदार सा है। देखिए आप एक डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम का डायग्राम बना लीजिए। ये लिया हमने, वहां ना आपको साफ साफ दिख रहा था, वहां साफ साफ दिख रहा था ना कि ए माइनस बी ये है, बी माइनस ए ये है, ए इंटरसेक्शन बी बीच में है, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी समझाने के लिए। आपको साफ दिख रहा था कि सर ने दो लिए थे, ये वाला ए माइनस बी है, ये वाला बी माइनस ए और ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी है, तीनों को जोड़ दिया था। स्ट्रेट लाइन में इसलिए नहीं लिया क्योंकि तीनों में भी कॉमन पार्ट हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में लूंगा तीनों का कॉमन पार्ट गायब हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है तीनों में कुछ कॉमन पार्ट हो। स्ट्रेट लाइन में ले लूंगा तो दो दो कॉमन दिखाई देंगे, है ना, इसलिए ले लिया स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां से देखना चाहूं, पहली बात मैं तीनों को जोड़ देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी। जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा कि मैंने जब ये ए जोड़ा फिर मैंने बी जोड़ा, तो ये जो इंटरसेक्शन था एक बार ए में आया होगा एक बार बी में आया होगा, तो दो बार आ गया ना। फिर मैंने सी जोड़ा, तो जो सी वाला ये इंटरसेक्शन है एक बार इधर आया और एक बार इसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो सी वाला भी इंटरसेक्शन दो बार ले लिया। फिर यहां जब देखूंगा इन दोनों में, तो यहां भी देखूंगा कि ये इंटरसेक्शन दो बार आया। दिख गया नहीं दिख गया आप लोग? वहां तो बड़ा इजीली दिख रहा था। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है और बड़ा आसानी से ये हो जाता है। अदरवाइज प्रूफ करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की प्रॉपर्टी लगा के प्रूफ करके दिखा दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बड़ा एक ब्यूटी है मैथमेटिक्स की। क्या किया मैंने क्या कहा? आज मजा आ रहा है तुझे? क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि नंबर्स में खेलना है थोड़ा बहुत। कल हम पूरा किस में खेले थे? थ्योरी में खेले थे। हमारी आदत नहीं है मैथमेटिक्स में, टांग पकड़ लेते हैं ऐसे करके, अरे थ्योरी आ गई, ये क्या √3 इज ए रैशनल नंबर, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा नहीं होता है, वही मैथमेटिक्स है। वही मैं रिलेशन फंक्शन मैंने पहले दिन किसी बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद वो बोला अरे सर ये क्या मजा नहीं आया। मैट्रिक्स पढ़ाई, अरे सर बहुत अच्छा, डिटरमिनेंट पढ़ा बहुत अच्छा। सवाल करने का बोला, सर सब फंक्शन भरा पड़ा है उसमें तो। मैंने कहा भैया अब तुझसे बच्चों वाली बातें थोड़ी पूछी जाएंगी, सब सवाल प्योर एप्टीट्यूड पे पूछता है। क्यों? क्योंकि वहां ये लगता है वहां लिखना कम है सोचना ज्यादा है। अब यहाँ पे देख, लिखना कम है सोचना ज्यादा है, खटाक से हो जाएगा सवाल। मैंने तुझसे क्या कहा? मैंने तुझसे कहा तूने ए जब लिया था ना, तो ए में ए इंटरसेक्शन भी ले लिया, एक बार नहीं ले लिया। जब तूने बी लिया था तो इंटरसेक्शन भी एक बार ले लिया, नहीं ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि जब तूने एन ए लिया था तब भी ए इंटरसेक्शन भी ले लिया, जब एन बी लिया था तब भी इंटरसेक्शन भी ले लिया। तो दो बार हो गया ना इंक्लूड। तो जब दो बार इंक्लूड हो गया तो एक बार एक्सक्लूड करेगा नहीं करेगा? इसी को कहते हैं इंक्लूड करना देन एक्सक्लूड करना। अब देखते रहना, समझ आ रही बात? ऑनलाइन वालों समझ में आ रही बात? बहुत मजे का प्रिंसिपल है ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमें समझ आ रही है ऑनलाइन वालों? बोल तो जरा एक बार। अरूप? यस सर। वेरी गुड। अरूप तुम्हारी आवाज नहीं आई? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से, बहुत जरूरी है समझना एक बार। मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा, ये ए लिया, ये ए है, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए ए है, ये बी है, ठीक है, और ये वाला सी है। मैंने कहा जब बेटा ए लिया तो ए के अंदर ये ए इंटरसेक्शन भी एक बार आ गया नहीं आ गया? आ गया। अब प्लस बी लिया, जब बी लिया तो ये इंटरसेक्शन भी दोबारा नहीं आ गया? तो ए इंटरसेक्शन भी जब एन ए एन बी लिया होगा तो 2 टाइम्स आया होगा नहीं आया होगा? एग्रीड और नॉट? ठीक है। अब सी ले ले, जब सी लिया
जैसे सी लिया तो यहां पे सी इंटरसेक्शन है, एक बार ए में आ गया था और एक बार सी में, ये भी 2 बार आ गया। और जब सी लिया तो बी इंटरसेक्शन सी वाला ये पोर्शन एक बार बी में आया था और एक बार सी में आ गया। तो अब हमारे दिमाग में एकदम से खटाक से क्या बात जाएगी कि अरे भैया ए इंटरसेक्शन भी सर 2 बार ले लिए, तो जो 2 बार ले लिए तो उसको इंक्लूड कर लिया तो एक्सक्लूड नहीं करोगे? इंक्लूड कर लिया, एक्सक्लूड करोगे नहीं करोगे ऑनलाइन वालों बताओ? एन ए, एन बी, एन सी, इन तीनों को जब जोड़ोगे तो भाई ये ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन है, ये 2 बार ले चुके आप। कैसे लिए? 2 बार, क्योंकि जब एन ए जोड़ा था तब ए इंटरसेक्शन बी, जब एन बी जोड़ा था तब ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी में आ जाओ, जब एन ए जोड़ा था तब भी ए इंटरसेक्शन सी उसके अंदर था, जब एन सी जोड़ा था तब भी ए इंटरसेक्शन सी उसके अंदर था। तो 2 बार हो गया ना इंक्लूड। तो जब 2 बार इंक्लूड हुआ तो एक बार एक्सक्लूड कर दो। कर दिया एक्सक्लूड? आई बात समझ या नहीं आई? अब जब ये 2 बार तुमने एक्सक्लूड कर दिया, अब फिर सर पकड़ लो। क्यों? क्योंकि कहोगे सर जब हमने ये एक बार निकाला तो कॉमन पार्ट एक बार निकला, निकल गया एक बार। फिर सर हमने एक बार यहां निकाल दिया तो एक बार निकल गया, 2 बार निकल गया। फिर हमने यहां निकाला तो एक बार और निकल गया, 3 बार निकल गया। और जोड़ा कितनी बार था? जब जोड़ा था तब भी तो रहा होगा वो। तो आपने भाई एक बार इसको एडिशनली निकाल दिया। कितनी बार निकाल दिया? एक बार। जोड़ा 2 बार था और घटाया 3 बार है, तो इसका मतलब है एक बार ज्यादा निकल गया। ये बात समझ में आई ऑनलाइन वालों? इसका मतलब है ये वाला एक बार ज्यादा एक्सक्लूड हो गया, यहां ये एक बार ज्यादा इंक्लूड हुआ था, वो एक बार, तो उसको क्या करोगे? इंक्लूड नहीं करोगे। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी अप्लाई इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। साफ दिख रहा है? वहां बहुत इजी से दिख रहा था, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। सेंस लगाया, हो गया। ऑनलाइन वाले बोल तो समझ आया नहीं आया? मेरे ख्याल से समझ नहीं आया। यस सर। आ गया नहीं आया? आ गया सर। आ गया, बहुत अच्छी बात है। तेरे आ गया? आ गया, अरे वेरी नाइस। तो बच्चों के समझ में आ गया। हम दोबारा एक बार फिर बोलते हैं अपनी संतुष्टि के लिए कि भाई ये तुमने ए लिया था, ये तुमने बी लिया था, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी 2 बार आ गया था, लेना एक बार था। ये तुमने ए लिया था, सी लिया था, तो इसमें भी ए इंटरसेक्शन 2 बार आ गया था, इसलिए एक बार निकालना पड़ेगा। जब ये तुमने बी और सी लिया था तब भी बी इंटरसेक्शन सी 2 बार आ गया, इसलिए एक बार निकाल दिया, एक एक बार सबको। और जब इन दोनों को तुम जोड़ रहे थे तो सी इंटरसेक्शन ए एक बार ज्यादा घट गया था। जब एक बार कोई चीज ज्यादा घट गई तो आप उसको ऐड नहीं करोगे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये डायरेक्ट हो जाता है। उसके अलावा इसका प्रूफ क्या है? आप क्या करिए बेटा, देख ले एक मिनट। मलय, मलय, मलय सही वर्ड है या मलय? मलय पहली बार सुना है मैंने, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। मलय, मलय का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मलय? इंद्रदेव का एक और नाम है। वेरी नाइस। क्योंकि मुझे लगा मतलब मलयालम फिल्मों से कुछ रिलेटेड लग रहा है, उधर कुछ मलय वाले नाम होते होंगे। मतलब इधर तो नहीं है, इधर कुछ तो होते हैं मलय पहले। एन ए यूनियन बी यूनियन सी ले लिया। यहां मैंने क्या किया? एन ए यूनियन और यहाँ बी यूनियन सी इस तरह ले लिया। तो एक को ए सेट मान लो, बी यूनियन सी को दूसरा सेट बी मान लो। ए यूनियन बी का फार्मूला लगा दो जो अभी तुमने डिराइव किया था। बताना जरा क्या हो जाएगा? एन ए प्लस ये बी ए, एन बी, बी की जगह बी यूनियन सी प्लस सॉरी माइनस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और बी की जगह ड्राइव भी करके दिखा दे रहा हूं मैं तुम्हें। इंक्लूजन एक्सक्लूजन तो बहुत मजेदार चीज है, साफ नजर आता है। अब आपने क्या किया? ये एन ए हो गया प्लस ये एन बी हो गया माइनस ये एन, यहां डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया? क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? कल बताया था मैंने, कहा था बेटा इसको ऐसे ट्रीट करा करो, ये इनटू है और ये प्लस है। मल्टीप्लीकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है नहीं होता है? 2 इंटू 3 प्लस 4 क्या लिखते हो? 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को क्या लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। घबराना नहीं है यार, ठीक है ना? चीजें स्टैंडर्ड ही मिलेंगी और स्टैंडर्ड को ही पकड़िए। टॉप नोट जब तक कवर नहीं करोगे आसमान तक नहीं पहुंचोगे। तो मैं पहले दिन जब मैंने ये एनर्जी लूज की थी तो यही बताना चाहता, भाई पढ़ क्या रहे हो? दिमाग बिठा के अपने हो, एकदम से अपने आप को लूज मत छोड़ो, अपनी बॉडी को मेहनत करो। जितना एक्सरसाइज करोगे आगे जाओगे। अब यहाँ क्या हो गया भाई बताना जरा? अब ये 2 सेट में फिर यूनियन है। अरे ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट है और ए इंटरसेक्शन सी भी एक सेट है, फिर ए यूनियन बी का फार्मूला यहाँ लग जाएगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा Na प्लस NB माइनस माइनस यहाँ पे ओपन कर देते हैं इसको, ये A यूनियन B यहाँ लगाएंगे तो माइनस बाहर लेके Na यानी Na इंटरसेक्शन B प्लस NB यानी Na इंटरसेक्शन C माइनस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C। तो रिपीटेशन लिखते नहीं है तो तीनों का रिपीटेशन आ जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कोई दिक्कत? इसको ओपन कर दीजिए, जब ओपन करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा Na। मुझे लग रहा है कोई चीज मिस कर गए, क्या मिस कर गए भाई? ये मिस कर गए यार, बी यूनियन सी पूरा नहीं लिखा, बी यूनियन सी पूरा कहाँ लिखा? तो एक मिनट, बी यूनियन सी पूरा लिखो ना, Na प्लस एन बी, बी यूनियन सी लगाओ ना यहाँ पे, तो क्या आएगा NB प्लस एन सी। यहाँ पे A यूनियन B लगा दो ना, Na प्लस NB, Na की जगह NB प्लस B की जगह C। अब आएगा माइनस N ऑफ, अंदर ये रहा N ऑफ, सॉरी एक और रह गया ना, N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस ये अंदर काम करेगा, जब इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा N ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन N ऑफ A इंटरसेक्शन, ओहो N क्यों साथ में लेके चलना है, बताओ क्या होगा, बोलो। N ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है ना? अब सही, अब इस पे अप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा Na प्लस NB प्लस NC माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस, अब इसमें फिर लगा दीजिए A यूनियन B का फॉर्मूला, ये A है ये B है, A यूनियन B लगाएंगे तो क्या आएगा Na प्लस NB माइनस N A इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा Na यानी कि N A इंटरसेक्शन B प्लस NB यानी कि N A इंटरसेक्शन C माइनस N A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में 3 सेट हैं, एक सेट रिपीट हो रहा है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको ओपन कर दीजिए, जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा Na प्लस, बोलिए, NB प्लस NC माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A, क्योंकि इंटरसेक्शन कम्यूट करता है तो इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A एक ही बात है, और माइनस माइनस प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हो गया क्या, N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। एक तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, और ये क्या था, ये डायरेक्ट मैंने आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से समझा दिया। समझ आया नहीं आया? क्या नाम है तुम्हारा? ये वाला ज्यादा आया, ये वाला नहीं आया? फिर वही वाली बात जिस पे मुझे डर है, मुझे जो लगता है तुझे यहाँ मजा ज्यादा आया होगा, उसमें भी आया होगा क्योंकि वो एक नई चीज थी, लेकिन इसमें मजा लाना है, ये चीज इसमें मजा लाना पड़ेगा। क्यों? ये नई चीज है, ये वो चीज है तो सीखता आया था, जोड़ना घटाना, ये वो चीज है जो नई इंट्रोड्यूस हुई, जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है उस पर ज्यादा एफर्ट देने हैं। क्या नाम है? अमान। बात समझ में आ रही है? लास्ट वाले स्टेप पे से समझा दीजिए। लास्ट वाली स्टेप पे बेटा, यहां से या यहां से, इस वाली स्टेप से या इस वाली से? एक बार दोबारा ही समझा देते हैं। ये एन ए यूनियन इस बी यूनियन सी को मैंने एक सेट मान लिया अलग, ठीक है ना? तो अब ये 2 सेट हो गए, एक ये एक ये। एन ए यूनियन बी का पीछे फार्मूला ड्राइव किया था नहीं किया था? क्या था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला फार्मूला आप इन 2 सेटों पे लगाओ तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या है? बी यूनियन सी। अब ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये कल मैंने बताया था, ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कल बताया था। इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। होगा नहीं होगा? तो इसको अप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, अंदर जाके ये हो गया, ये वाला ओपन करके यहां आ गया करली ब्रैकेट में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहां क्या किया, ये फिर 2 सेट बन गए तो इनको फिर उसी फार्मूले से ओपन कर दिया। इस फार्मूले से ओपन करेंगे तो एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। यहां फिर ये 2 फिर सेट बन गए, ये 2 सेट फिर नहीं बन गए, ए और यूनियन बी। समझ में आ रही बात अरूप? अरूप, ये 2 सेट बन गए, ए यूनियन बी। इसमें फिर अप्लाई कर दिया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए 2 बार रिपीट हो रहा है,
सेट में रिपीटेशन होता नहीं है, तो तीनों को एक साथ लिख दिया, उसके बाद तीनों को मर्ज कर दिया। समझ में आ गई बात? आई समझ बात? अरूप? यस सर। वेरी नाइस। तो ये 4 फार्मूले हो गए, फार्मूले और भी सारे बन जाते हैं, मैं तकरीबन डिस्कस कर सकता हूँ 12 फार्मूला, लेकिन इतनों में काम हो जाता है, इतनों में काम हो जाता है। एक 5वां फार्मूला और फिर छुट्टी। 5वां फार्मूला क्या है? 5वां फार्मूला आपसे पूछ सकता है सर अभी नहीं हुआ। अच्छा बेटा लिख लो, जल्दी लिख लो। इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ में आया? बहुत बढ़िया। और ये वाली बात समझ नहीं आई? इंटरेस्ट आया? कल वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कल वाला अगर नहीं देखा दोबारा देखना उसको, मैंने सारी अहम चीजें ही डिस्कस की हैं। आज मैं SAP 2 लेके आया था, मुझे लगा कि SAP 1 तुम लोगों ने कर रखी होगी, तो SAP 2 भी डिस्कस कर लूंगा। देखो मैं अपने मैक्सिमम एफर्ट्स की तरफ जा रहा हूँ, और मुझे पता था ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैं 1-1.25 घंटे में सब कुछ नहीं कर सकता, आई नो दैट। ये फिर भी मैंने उम्मीद लगाई थी तो लेके आओ हाथ में। मैं तुम लोगों को ज्यादा की उम्मीद लगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ तुम मैराथन वाले बच्चे हो। हाँ भाई मलय, बात सही है नहीं है? उम्मीद ज्यादा लगाएंगे तो कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। इतना इजी नहीं है बेटा मैथ्स। लगना चाहिए। सर कंप्लीट। थैंक यू बेटा। आगे बढ़ जाएं? सर रिकॉर्डिंग में तो जाएगा। अब ये भी पूछा जाता है एंड नीदर ए नॉर बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे थोड़ा सा डी मार्गन्स लॉ का इस्तेमाल हम करेंगे। कल मैंने डी मार्गन्स लॉ बताया था, कितने लोगों ने किया ईमानदारी से? मेरे ख्याल से किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा। और जबकि मैंने क्या कहा था, डी मार्गन्स लॉ प्रूफ करके देखना, मैं बताऊंगा अगर नहीं होगा तो। 2 रूल थे, मैंने कहा था डी मार्गन्स लॉ का पहला रूल ये है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ये पहला है, ये दूसरा है। मैंने कहा था इनको प्रूफ करना, जो कि अमान ने तो सोच लिया था, करना ही नहीं है। अमन कुछ पता ही नहीं था किस तरह से ऐसे ही जैसे अभी C - B तूने प्रूफ किया है, तो कर प्रूफ, पहला वाला कर प्रूफ, ताकि दूसरा कर पाए। कर प्रूफ लगे हाथों, बता मुझे ये प्रूफ करना है इसके बराबर है। तो बराबर के लिए मैंने क्या बताया था? मैंने कहा अल्टरनेट प्रूफ करते हैं। क्या दिखाते हैं? ए सबसेट बी दिखाते हैं, एंड फिर क्या दिखा देते हैं? बी सबसेट ए। तो क्या हो जाता है? ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। ठीक है, तो उस वाले में आधा काम था, इसमें पूरा काम करना है। चल उठा बात। लेट एक्स आर द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी लिख मत, मेरे साथ साथ चल। अब मुझे बता, अगर x कॉम्प्लीमेंट में है तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या थी? याद है? x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू ए। याद आ रही है नहीं? तो कोई चीज अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो वो कहां नहीं होगी? आदत डालोगे तब पड़ेगी, नहीं डालोगे तो नहीं पड़ेगी। फिर क्या है? फिर तो मैं कहता हूँ वेरिफिकेशन कर लो इसके, नंबर डाल के भी तो करोगे तब भी तो हो जाएगा। नंबर डाल के करेगा मलय नहीं हो जाएगा, और आसान हो जाएगा, लेकिन वो प्रूफ नहीं होगा। पेन डायग्राम से इजीली हो जाएगा। नंबर में दे दूं 1 2 3, बी में दे दूं 3 4 6, कह दूंगा वेरीफाई कर दो, खटाक से वेरीफाई कर दो। लेकिन दैट वाज द वेरिफिकेशन, प्रूफ नहीं होगा। ये प्रूफ है, ये हर किसी के लिए वैलिड है। समझ में आई बात? अब इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू। ये बात समझ आ रही? अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक्स ए में नहीं है तो एक्स कहां होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में। एक्स बी में नहीं है तो कहां होगा? अच्छा, कोई चीज ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है तो उसके कॉमन में नहीं होगी क्या? तो एंड लगा दो, कोई दिक्कत? यहां से तुम क्या कह रहे थे? ए कॉम्प्लीमेंट और का और होता रहता, नीचे बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर यूनियन में है तो कॉमन में तो होगी ही ना। इसका मतलब एक्स कहां हो गया? एंड की जगह क्या आता है बेटा? इंटरसेक्शन ही तो आता है। ये कहां दिखाए थे तूने? यहां कहां लाके दिखा दिए? यहां। इसका मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट। आदत डालोगे तो प्रूफ होगा, आदत आज नहीं डालोगे नहीं पढ़ने की, फिर तुम वेरिफिकेशन करते हो। मेरा काम वेरिफिकेशन से भी हल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम फंसोगे कुछ चीजों में। कुछ चीजों में कहां फंसोगे? एक पार्ट हुआ, एक पार्ट। अभी तो सिर्फ ये हुआ है, सबसेट है। अब उल्टा लेके चलो। अब मान लो लेट y आर द एलिमेंट ऑफ राइट साइड के ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहली बात हो गई प्रूफ। दो बातें प्रूफ करने के बाद बराबर कह सकते हो। इसका मतलब है y ए कॉम्प्लीमेंट में, एंड का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब एंड, y बी कॉम्प्लीमेंट है। कल ही बताया था ना, यूनियन का मतलब और होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। इसका मतलब हो गया y ए कॉम्प्लीमेंट में है तो कहां नहीं है? ए में नहीं है। y बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो कहां नहीं है? बी में नहीं है। अब y ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो ए और बी में होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो y ना तो ए में हो और ना बी में हो। इसका मतलब है y डज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी। अब y ए यूनियन बी में नहीं है तो कहां होगा बेटा? ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट। कहां था? यहां था। कहां दिखा दिया? यहां दिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये दो हो गई। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल दोगे? फ्रॉम 1 एंड 2 अगर ए सबसेट बी है और ये भी हो जाए बी, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हो। इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी का होल सेट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ आया? नोट करते रहना। समझ आ गया ना? पक्की बात है। अब इसको यहां इस्तेमाल कर लो। हम जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है। तो तुमसे कोई पूछे नीदर ए नॉर बी, उसका मतलब क्या हो गया? आपसे पूछना चाह रहा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आप ये तो जानते हो ना निकालना ए यूनियन बी। इसके लिए तो आपके पास फार्मूला है Na प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये नहीं निकाल पाओगे। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, एंड दैट इज नथिंग बट दोनों का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो आप? यूनिवर्सल सेट में से क्या निकाल दें? ए यूनियन बी निकाल दें। तो कभी भी अगर आपको ये पूछेगा तो यूनिवर्सल सेट देगा कि कितने बड़े पॉपुलेशन के डाटा पे आप काम कर रहे हो। उसका मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जैसे कोई कह दे कि 840 लोगों में हमने सर्वे किया, कुछ लोग ये करते हैं कुछ लोग वही करते हैं, तो 840 लोग क्या हो गए? उस सर्वे का यूनिवर्सल सेट हो गए। तो ऐसे केस में आपको एन यू जरूर देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। समझ में आ गई बात? कितने लोगों के समझ में आई बात? यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। Universal set. एग्जैक्टली समझ आ गई बात सबके? पांचवा ये। Yes, sir. तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। अब इसी पे बेस्ड मैंने नेक्स्ट एसएपी बना रखी है, उसमें कोशिश करना करने की, घबराना मत। ठीक है? घबराना मत, सवाल करना। सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं, स्टैंडर्ड सवाल हैं। तो हो सकता है तुम्हें शुरू शुरू में दिक्कत हो कुछ सवालों में। शुरू के सवालों में दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है लास्ट के नीचे वाले सवालों में दिक्कत होगी, लेकिन घबराना मत, करते जाना। ठीक है? और आपको मजा आएगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो। ठीक है? ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, तो आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ठीक है? आज से क्लासेस शुरू है। 5 दिन का फ्री डेमो है। फिर 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं।
फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में, इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन। जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी। शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कांटेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया है क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं। और ये फीस जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ये। अब -5000 सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज।